डॉक्टर रेड्डीज आज एफएनओ की लिस्ट में देखें तो टॉप लूजर्स में शामिल है। तो क्या है गिरावट की पूरी वजह बताने के लिए हमारे साथ जानवी जुड़ चुकी है। जानवी बताइए क्या है रीजन आज की गिरावट का। बिल्कुल रीज़न इसके पीछे ये है कि कंपनी ने एक सुबह सर्कुलर दिया था। सर्कुलर में उन्होंने कहा कि जो सेमाग्लूटाइड जो GLP-1 वेट लॉस ड्रग है उसको लेके एक अपडेट आता हुआ दिखा है। उनके जो कुछ बैचेस हैं उसमें आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस API यूज़ होते हुए दिखे हैं, जिसके चलते कंपनी ने रिकॉल कर दिया है। कुछ API से जुड़ी समस्या आती हुई दिखी, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है उसके क्वालिटी इशूज़ जो है कुछ सामने निकल के आए, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि कंपनी समाधान होने तक अगर देखें तो कमर्शियल सप्लाई को कुछ देर के लिए स्टॉप कर देगी। यहाँ पे कुछ डिले आता हुआ दिखेगा, तो ये एक नेगेटिव खबर कंपनी के लिए काफ़ी आती हुई दिख रही है। अब फिलहाल अगर देखें तो कंपनी जो रूट कॉज है क्यों किस वजह से ये API गलत आया है, API को रिलेटेड क्या क्वालिटी इश्यूज है, उसके ऊपर पूरा जो है फाइंडिंग करती हुई दिख रही है, उसके ऊपर पूरी जांच कर रही है। अभी तक फिलहाल कुछ सामने आया नहीं है, लेकिन पेशेंट सेफ्टी और मौजूदा ग्लोबल रेगुलेटरी फाइलिंग्स के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर कंपनी फिलहाल तो उनका कहना है कि हम लोग कुछ भी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के हिसाब से हमने एक बार के लिए टेम्प्रेरी इसे स्टॉप कर दिया है। अब अगर देखें तो सेमाग्लूटाइड जो पूरा ये वेट लॉस ड्रग मैनेजमेंट है, ये डॉक्टर रेड्डीज के एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले है, क्योंकि 87 देशों में कंपनी की जो है ये लॉन्च करने की योजना है और आगे जाके एक बहुत अहम ग्रोथ ट्रिगर रहेगा ये डॉक्टर रेड्डीज के लिए। इंडिया, कनाडा, ब्राज़ील, टर्की कंपनी के अहम मार्केट्स हैं और ग्लोबल सेमाग्लूटाइड मार्केट भी अगर देखें तो करीबन $35 बिलियन का है, यानी कि लगभग 3.34 लाख करोड़ का टर्म्स में, INR टर्म्स में, तो काफ़ी बड़ा मार्केट है। अब ये डिसरप्शन होने की वजह से काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। कब तक अब ये डिसरप्शन रहेगा, कब तक इसके ऊपर पूरी कंपनी जो जानकारी है ये देती हुई दिखेंगी, उसके ऊपर नज़र रखनी होगी। और आज शाम अगर देखें तो 4:30 बजे कंपनी की कॉन कॉल भी है इसी मामले पे, तो वहाँ से क्या कमेंट्री निकल के आती है उसके ऊपर जो है खास नज़र रखनी होगी। शुक्रिया जानवी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को इतने विस्तार से बताने के लिए। तो सेमीग्लूटाइड की सप्लाई पर रोक के वजह से यहाँ पे जो है गिरावट आती हुई दिख रही है। सोमल जी जरा चार्ट पे आप देख के बता सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज में क्या लग रहा है, आज गिरावट काफी ज्यादा हो रही है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी देखे तो शॉर्ट बिल्डअप बनते हुए दिख रहे हैं। जी, डॉक्टर रेड्डीज में आई वाज डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग, मैं बहुत बुलिश था इस स्टॉक पे। एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना भी शुरू हुए इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। लेकिन लास्ट कपल ऑफ वीक्स में जो गिरावट हमने देखी है, इट्स अ साइन ऑफ कॉशन। 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ये नीचे चल रहा है। इस समय 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे अभी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। फार्मा स्टॉक्स ओवरऑल अच्छे लग रहे हैं, फार्मा स्टॉक्स ओवरऑल सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये स्पेसिफिक स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहें, दैट विल बी अ बेटर स्ट्रेटजी। नीचे में अगर ये 1250 नीचे तोड़ता है तो मुझे लगता है कि द नेक्स्ट लेवल ऑन द डाउन साइड वुड बी 1170। तो थोड़ा सा कॉशियस रहे और इससे दूर रहें, दैट विल बी अ बेटर स्ट्रेटजी।